हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे सीखेंगे और आप गुणनखंड कैसे करना जानेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। और गुणनखंड इसको देखने के बाद आप चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए आपको वीडियो को शुरू करते हैं। x² - 3x - 10 = 0। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर अगर माइनस होगा तो आप माइनस का यूज करेंगे और प्लस होगा तो प्लस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे -10, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ कि -10 है। अब -10 अगर यहाँ पे कोई अंक होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक, इसको उठा के हम इधर से गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। गुणा करने पर आपका 10 है और इसी चिन्ह से आपको पता लगेगा कि आपको जोड़ने पर लाना है या माइनस करने पर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पर लाना है। यहाँ हम उसको गुणा करा देंगे तो 10 हो जाएगा। ओके, कि आपका माइनस है। ठीक, तो आपको इस सवाल में करना ये होगा कि आपको 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए और यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर आपका 3 आए। ठीक, कैसे आएगा? x² माइनस, अब यहाँ पर अगर हम 2 पंचे 10 यानी कि 5 - 2 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 5 दूनी 10। ठीक, अब इसको अंदर गुणा करा दीजिए तो -5x, और इस माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो +2x और -10 = 0। अब यहाँ पे दोनों में देखिए x कॉमन है तो x कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -5 और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है? +2, तो 2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? x - 5 = 0। अब ये और ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 5। तो इस प्रकार से आपका गुणनखंड हो गया। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है आपका कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, गुणनफल 182 है। ओके, तो दोनों का योगफल जो है 27 है। तो पहली संख्या मान लेते हैं हमारी क्या है? मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी हो जाएगी, पहली संख्या मान लेते हैं x हो जाएगी और योगफल कितना है? 27 है। तो जो है 27 में से जो बचेगा वो दूसरी संख्या हो जाएगी, यानी कि 27 - x, ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या। ओके, अब उसने कहा फल है वो 182 है, तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे। 182 है। अब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कराइए तो 27x - x² = 182। अब 182 को इधर ले आइए और इसको आगे कर दीजिए +27x - 182 = 0। यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिए तो आ जाएगा x² + 27x - +182। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। ठीक, = 0। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो आपको 182 को इस तरह से तोड़ना होगा कि आपका गुणा करने पर तो 182 आए, लेकिन आपका जोड़ने पर आपका 27 आ जाए। ठीक, तो जोड़ने पर 27 कैसे आएगा? आप 13 × 14 कर दीजिए तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस माइनस को उधर हटा देंगे तो x² और ये हो जाएगा आपका 13x और +14 इंटू ब्रैकेट में x + 182। तो इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल है आपका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो मैंने बताया था धनात्मक पूर्णांक क्या और ऋणात्मक पूर्णांक होता है पहले x, दूसरा होता है x + 1, x + 2, ऐसे जाता है ना। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 365 है, दोनों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग कर दिया। अब दोनों का योगफल यानी कि योग करके कितना आ जाएगा? 365। ठीक, अब इसको होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो x² और इसका a² वाला सूत्र लगाइए तो a² + b² + 2ab = 365। ओके, तो दोनों जुड़ जाएगा आपस में तो कितना हो जाएगा? 2x² और +2x और ये वाला इधर आके आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा? -364। ओके, यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा? x² + 2 और माइनस में आपका आ जाएगा, सॉरी x बचेगा यहाँ पे और माइनस में आपका 182। ओके,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस है तो यानी कि आपका गुणा करने पर तो 182 आए, लेकिन घटाने पर आपका 1 आए, तो इसको भी आप वैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप 14 माइनस 13 कर दीजिए और 14 गुणे 13 करेंगे तो आपका 182 आएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ से x कॉमन ले लेना है, यहाँ से 13 कॉमन ले लेना है, इसके बाद में आपको सॉल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा आपका। पांचवा सवाल आपका कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो इसके अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए आपका एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए आपका त्रिभुज है। अब उसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, यानी कि आधार की ऊंचाई आपकी क्या हो गई, x हो गई। अब उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 है। ठीक, कर्ण उसका 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है आपका, अन्य दो भुजाएं, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो कर्ण आपका क्या है, यहाँ पे कर्ण है आपका 13, तो 13 का होल स्क्वायर। लंब आपका क्या है, लंब है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और आधार आपका क्या है x, तो x का स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, इसका आप होल स्क्वायर खोलिए, तो x स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 49, और माइनस में 14x और प्लस x स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये इधर आके घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। यहाँ से आप इसको इधर ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप काम कीजिए कि दो कॉमन कर लीजिए, दो कॉमन करने के बाद आपका यहाँ क्या बचा, अब आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे माइनस 60 है ना, तो आपको ऐसा इसको तोड़ना है कि गुणा करने पर आपका 60 है, और यहाँ पे घटाने का निशान है तो आपका घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक, तो जैसे आ गया आपका कि एक्स स्क्वायर, इसको हम तोड़ते हैं 60 को, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 12 पंचे 60 और 12 माइनस 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करवाइए, तो माइनस 12x और ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन किया तो x माइनस 12, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ गया और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ गया। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।